हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार होंगे कुछ ऐसे होंगे कि सम्मिलित अनुपात ज्ञात करना या खंडित अनुपात ज्ञात करना। यानी कहने का मतलब ये है दो या दो से अधिक अनुपात जब दिए रहेंगे और उन अनुपात को मिलाना होगा या बड़े अनुपात को छोटे अनुपात में बांटना होगा। तो इस प्रकार के हम लोग प्रश्न देखेंगे। देखिए, इसके महत्व को पहले समझ लीजिए कि इस प्रकार के प्रश्न आपके हर कंपटीशन में लगभग 80% देखे गए हैं कि आ ही जाते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को जानना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि अनुपात समानुपात का जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसमें भी इस छोटे से कॉन्सेप्ट को देखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए, हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है। ए अनुपात बी बराबर 3:4 दिया है, बी अनुपात सी बराबर 6:5 दिया है। ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, अब बी अनुपात सी बराबर 6:5 है। और आपको ज्ञात करना है क्या, सी अनुपात ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि ए अनुपात बी, यहाँ बी अनुपात आपको सी दिया हुआ है, तो इन दोनों को मिला के पहले लिखा कैसे जाएगा, उसके बाद सी और ए का हम कंपैरिजन करेंगे, वो तो बात की बात है। पहले आप ज्ञात कीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू। तो उसके लिए क्या करना होगा कि इन दोनों को आप मिला सकते हैं। कब? जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो, यानी बी का पहले वाले अनुपात में भी और दूसरे वाले अनुपात में भी बराबर हो तब। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए अनुपात बी का वैल्यू यदि आपको 3:4 दिया है, अब बी अनुपात सी का वैल्यू 4:5 दिया है, तो इन तीनों को मिला के आप ऐसे लिख सकते हैं 3:4:5। लेकिन हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, आपको फिर से बता रहे हैं, बी का यदि कॉमन जो वैल्यू है वह सेम हो तो आप इसको इक्वल करके यानी मिला के लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप इसको इस रूप में लिख लीजिए पहले, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी पहले ज्ञात करना है आपको। तो आप ए अनुपात बी का जो वैल्यू है उसको लिख लीजिए 3:4 और देखिए 6:5, यानी ए और बी का ऐसे वैल्यू लिख दिए, बी और सी का ऐसे वैल्यू लिख दिए। आप इनको कीजिए क्या, बराबर कीजिए। तो बराबर करने के लिए सबसे छोटा सा उपाय यही है कि नीचे वाला जो यहाँ वाला वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाले अनुपात में, और ये 4 है उसको नीचे वाले अनुपात में। ध्यान से देखिए कैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऊपर वाले अनुपात में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले अनुपात में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। यहाँ से 6 का ऊपर 4 का नीचे। इसको करने से क्या होगा, देखिए 6×3 18 हो जाएगा, 6×4 24। इसको कीजिएगा तो 6×4 24। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो अब जो वैल्यू आ रहा है वह दोनों बराबर हो गया। इसका अर्थ है कि हम ए अनुपात बी अनुपात सी का जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं कैसे, 18:24:20। आप ये जो कट रहा है इसको कटा सकते हैं। देखिए कैसे कटेगा। आप 2 से चाहें तो कटा सकते हैं, 2 से 9 बार में, 2 से 12, 2 से 10, यानी कि 9:12:10 हो जाएगा। लेकिन किसका वैल्यू है भाई, यह ए अनुपात बी अनुपात सी का है। हमें ज्ञात क्या करना है, सी अनुपात ए का, यानी ए का 9 हुआ, बी का 12 और सी का 10 हुआ, यानी कि सी अनुपात ए का जो वैल्यू होगा हमारा वह 10:9 होगा। देखिए, पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें थोड़ा समय लगा है। इसलिए समय लगा है क्योंकि थोड़ा आपको डिटेल्स में बताना पड़ा है, इसलिए। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे और जल्दी करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। देखिए, इसमें दिया हुआ है क्या, ए अनुपात बी का जो वैल्यू है 2:3 दे चुका है, और बी अनुपात सी का जो वैल्यू है वह 6:11 दिया है। ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है। आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी। अब करना क्या है, ए और बी का जो दिया है वह उसको ऐसे ही लिख दीजिए, यानी 2 3 दिया है ए बी का, अब बी सी का 6:11 दिया है, 6 और 11 दिया है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है क्या, कि बी के वैल्यू को बराबर करना है, क्योंकि बी ही है जो कि दोनों में कॉमन है। देख रहे हैं यहाँ, दोनों में जो कॉमन है उसको बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए देखिए, इसको 6 बनाने के लिए हम क्या चीज़ से गुणा करेंगे। आपको यह बात ध्यान होना चाहिए कि किसी भी अनुपात के दोनों साइड में किसी भी संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए, हम इसको 6 बनाने के लिए ऊपर में सिर्फ 2 से गुणा कर सकते हैं। देखिए, आप इसको 6 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, तब पर भी काम हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसको बराबर करने के लिए ऊपर में सिर्फ हम 2 से गुणा कर दें तो क्या दिक्कत है, हो भी जाएगा। तो हम ऊपर में सिर्फ 2 से गुणा कर रहे हैं, तो दोनों साइड में जब 2 से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो होगा क्या,
4/2/6 ये 6/11 हो जाएगा। इसमें कोई हम किसी भी संख्या से गुणा नहीं किए हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपको इस बात को नहीं समझ में आ रहा है तो आप 6 से गुणा कीजिए ऊपर और 3 से गुणा कीजिए नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप A/B/C का इन दोनों को मिला के ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4/6/11, और यही हमारा जो वैल्यू होगा वह A/B/C का होगा। समझ पा रहे होंगे। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। A/B का वैल्यू 7/9 दे चुका है और B/C का जो वैल्यू है वह 3/5 दिया है। 7/9 3/5, इन दोनों को बराबर करना है। कोई काम कीजिए, कैसा हूँ कीजिए, बस करना क्या है, दोनों में आप गुणा या भागा कर सकते हैं। दोनों साइड में किसी भी एक अनुपात में के दोनों साइड में आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो कर क्या रहे हैं हम कि ऊपर में 9 है, हम नीचे में भी 9 बनाना चाह रहे हैं, तभी यह दोनों बराबर हो जाएगा। और 9 बनाने लायक है भी, यानी कि हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 9 हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस नीचे वाले अनुपात में 3 से गुणा कर दे रहे हैं। तो गुणा करने के बाद प्राप्त क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसको जब गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा और इसका जब गुणा करेंगे तो 3×5 = 15 हो जाएगा। इन दोनों को मिला के यदि लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं 7/9/5, जो कि यही A/B/C यानी ABC का वैल्यू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान। मान लीजिए आपसे इसमें पूछता कि A/C का वैल्यू ज्ञात कीजिए, बाय द वे A/C का यदि वैल्यू पूछता तो आप क्या करते, देखिए यहाँ लिखते क्या, 7/5, यानी A का वैल्यू 7 हो जाता, स्टार्टिंग का स्टार्टिंग से, बीच वाले का बीच से और लास्ट वाले का लास्ट से। समझ रहे हैं, ऐसे हो जाता। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। A का धन B के धन का 2/3 है और B का धन C के धन का 9/11 है। तो A के धन से C के धन का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान देना होगा आपको कि बोल रहा है कि A का जो धन है वह B का 2/3 है। पहला कंडीशन दिया हुआ है। और दूसरा कंडीशन देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि B का जो धन है वह C के धन का 9/11 है। C के धन का 9/11 लिखना तो आसान होगा आपके लिए, हमें उम्मीद है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए A को यहाँ नीचे लाइए तो A/B हो सकता है और 2/3। इसका अर्थ क्या है कि A/B का जो वैल्यू हुआ वह क्या हुआ भाई, 2/3 हुआ। समझ रहे हैं, A/B का वैल्यू 2/3 हुआ। और यहाँ से देखिए B/C फाइंड कर लीजिए, क्या होगा 9/11, यानी कि इसका मतलब हुआ क्या, 9/11। अब आपसे जो पूछ रहा है कि A और C के धन का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी A/C आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, करना कुछ नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको आप कीजिए क्या कि A/B/C पहले निकाल दीजिए। निकालने के लिए करना क्या है आपको, 2/3, यहाँ वाला A/B का वैल्यू दिया हुआ है और B/C का वैल्यू 9/11, यानी 9/11 हो जाएगा। B और C के सामने लिखेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। देखिए ऊपर में हम इसको 9 बनाना चाह रहे हैं क्योंकि नीचे में 9 है, तो ऊपर में हम 9 बना भी सकते हैं आसानी से। बस 3 से हम गुणा करेंगे, 9 बन जाएगा। तो देखिए गुणा करेंगे तो होगा क्या, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हाँ, अगला क्या हो जाएगा भाई, 9 और 11 हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, 6, 9, 11। समझ रहे हैं क्या, A/B/C लिख सकते हैं। हमें पूछ रहा है A/C, यानी कि यहाँ से A का वैल्यू क्या होगा, 6 और C का वैल्यू 11, यानी कि इसको हम कह सकते हैं क्या होगा भाई, 6/11। समझ रहे हैं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं A/C का वैल्यू। बहुत ही सिंपल मेथड है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। इसमें बोल रहा है कि A का 33.3% बराबर B का 1.5, फिर बोल रहा है बराबर में C का 1/8। देखिए इसमें 3 को इक्वल करके दिया है और इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखना होगा आपको। इसमें करना क्या है, सिंपल से देखिए इस 33.3% को 1/3 लिख सकते हैं क्या। देखिए नहीं समझ रहे तो इसका मतलब समझिए, 33 × 99 100, 100/3 हो गया। परसेंटेज को हम हटाएंगे तो क्या होगा, 1/100 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 1/3 होगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, A का 1/3 बराबर B का यानी गुणा क्या हो जाएगा, 1.5 को हम 15/10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर C का यानी गुणा 1/8।
अब आप इसको पहले अनुपात में बदलिए। कैसे अनुपात में बदलिएगा? आप पहले इन दोनों को लेके चलिए। तो इन दोनों को लेके चलिएगा तो होगा क्या कि a बटा में b, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ, इक्वल टू क्या होगा कि 15/10 है तो आप इसको कर सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो 9/2 हो सकता है क्या? इस नीचे वाले को ऊपर कर सकते हैं। तो इस प्रकार होगा हमारा क्या कि a अनुपात b का जो वैल्यू है वह निकल के आया क्या 9/2। यहाँ से यह प्राप्त हुआ। अब हम दूसरे टर्म में इसको और इसको लेके चलेंगे तो करेंगे क्या, b और c वाले पार्ट को लेके चलेंगे तो b बटा में हम c लिखेंगे, b को हम यहाँ c को नीचे लेके आएंगे भाग में और इनको हम इधर करेंगे ट्रांसफ़र। 2/8 गुणे 3 हो जाएगा क्या, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2 और नीचे में 8 गुणे 3 हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं 2 चौके 8, यानी कि b अनुपात जो c का वैल्यू हुआ 4 3 12, यानी 1/12 हो जाएगा। ऊपर कुछ नहीं तो 1 हुआ, नीचे में 12 हो गया। अब आपसे a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है, आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा देखिए, इसमें थोड़ा सा सिर्फ लेबर करना है, कुछ नहीं है। आप a अनुपात b अनुपात c लिखना है, आपको 9/11 लिखना है, सॉरी 9/2 लिखना है, और यहाँ दिया है का 1/12 दिया है। इन दोनों को मिलाने के लिए आपको करना क्या होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा क्या 9/2, यहाँ 2/24 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 12 दूना के 24। यहाँ से प्राप्त हुआ कि 9/2/24 हुआ। किसका वैल्यू भाई? a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू। इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। इसमें दिया है कि 2b = 3b = 4c। यहाँ आपको पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें भी आपको वही काम करना है। इसमें 3 पद दिए हुए हैं तो आप पहले 2 को लेके चलिए। तो यहाँ 2a बराबर 3b दिया है तो आप कीजिए क्या, a बटा में b कीजिए। यहाँ मल्टीप्लाई है, इसको डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ देखिए ऊपर में 3 सिर्फ बचेगा, ये मल्टीप्लाई है, इसको भी डिवाइड कर दीजिए। तो होगा क्या हमारा भाई, यहाँ से हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि a अनुपात b का जो वैल्यू होगा 3/2 होगा। अब हम अगले टर्म में b और c को लेकर चल रहे हैं। तो b और c को लेकर चलेंगे तो 3b और 4c दिया है यहाँ, और इसको लेकर चलेगा तो क्या होगा, b बटा में c जब कीजिएगा, इधर देखिए ऊपर में 4 बचेगा, और इसको नीचे लेके जाएंगे 3। क्या किए हैं समझिएगा, b ऊपर में हमारा यहाँ इसको वैसे ही रहने दिए हैं, और c को डिवाइड कर दिए हैं। क्या, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर देखिए 4 ऐसे ही रहने दिए हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड कर दिए, यानी b अनुपात c का जो वैल्यू हुआ वह हुआ क्या आपका 4/3 हुआ। अब आप इन दोनों को मिलाएंगे कैसे, a अनुपात b अनुपात c। करना कुछ नहीं है, 3/2 यहाँ से हो जाएगा और 4:3। अब आपको इन दोनों को इक्वल करना है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ऊपर में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नीचे वाला 4 और 3 है। अब इन दोनों को मिलाइएगा तो क्या होगा 6/4/3, और यही हमारा a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू होगा। बहुत सिंपल है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो सेशन होता है यहीं लास्ट होता है। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।